अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहजाद। दोस्तों आज हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 का। 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है हमारे पास। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी मार्केट में ये मोबाइल 20,000 रुपये की प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है, बट डिस्काउंट करके हमें 18,500 तक का इजीली मिल जाता है। इस मोबाइल में लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो G70 का प्रोसेसर। अगर देखा जाए तो ये गेमिंग प्रोसेसर है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी गेमिंग हमें प्रोवाइड कर देगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर iOS 7.5 यूज़ किया गया है। 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग है और बड़ी बैटरी है तो बैटरी बैकअप भी अच्छा प्रोवाइड कर देगा। रियर फिंगरप्रिंट दिया गया है। डुअल कैमरा सेटअप हमें बैक साइड पर मिलता है और फ्रंट साइड पर हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6.5 इंचेस का वी नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है, तो यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो कलर वगैरह थोड़े से ब्राइट होने वाले हैं। तो हम चलते हैं गेमिंग की तरफ और देखते हैं कि भाई गेमिंग कैसी प्रोवाइड करता है, कहाँ पर कमी है, क्या आपको ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि मुझे पता है कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी पुअर है। इंशाल्लाह मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और बैकग्राउंड भी बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगा अगर आपका साथ रहा तो। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा अगर अच्छी लगे तो चलते हैं गेमिंग की तरफ। दोस्तों गेम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से हमें देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक्स में आ जाता हूँ। ग्राफिक्स में आने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है स्मूथ के साथ अल्ट्रा तक, और उसके बाद मिलता है बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा, और HD के साथ हाई तक का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जायरोस्कोप सपोर्टेड नहीं है, जायरो के बगैर आपको गेमिंग करनी होगी। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है, यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ और बैटरी हमारे पास 25% है। टाइम हो चुका है 10:47। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बता दूंगा कि कितने मिनट में कितने % बैटरी कम हुई है। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, फुल नहीं की मैंने, 100% थोड़ी सी कम रखी है। वैसे देखा जाए तो G70 का प्रोसेसर है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी गेमिंग। इसके अलावा 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, तो ग्रास वगैरह का कलर और बिल्डिंग का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 720p के हिसाब से मैं सेटिस्फाई हूँ। तो गेमिंग डिवाइस होने वाली है तो गेम तो अच्छी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपको JRO के बगैर गेमिंग करनी होगी, तो आप थोड़ा सा गेम को एंजॉय करें। मैं गेम के बाद आपके साथ मिलता हूँ और हम बीच में थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा गेम पर हम फोकस करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। वैसे काफ़ी दिनों बाद गेमिंग कर रहा हूँ और गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। फ़िलहाल कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग देखने को नहीं मिला अभी तक, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है फ़िलहाल। अरे भैया मार ही दियो हमको, अभी तो हम बदला ले ही अपना। तो बदला लेते हैं भाई, जाके ग्रेनेड से मारेंगे पहले ही तय है।
यहाँ पर ही आया होगा अभी तक। हाँ, आ रहा है। तो यहाँ पर हम बैम फेंक के भागते हैं और ये किल मिला। ये भैया हमको खुद भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे पबजी तो नहीं बोलते, इससे बोलते हैं स्पाइडरमैन गेम। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। इधर सो जाते हैं इनके घर में जाके और किल मिला। उठो, वापस हो जाते हैं। अबे गलती की, सज़ा मिली। तो चलो दोबारा चलते हैं। सो गाइज मैच ओवर हो गया है यहाँ पर और बैटरी हमारे पास बची है 22% और टाइम हो चुका है 10:58, यानी कि हमने 11 मिनट गेमिंग की है और टोटल 3% बैटरी कम हुई है। फ़ोन को इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी सी हमने गेमिंग की है इस फ़ोन पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। कहीं पर फ्रेम ड्रॉप और लैग देखने को नहीं मिला, अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर देता है।